इस वीडियो को देखने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशंस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। कमला हैरिस की सफलता उम्मीदों, जज्बे और संभावनाओं को तलाशने की कहानी है। भारतीय मूल की मां और जमैकन मूल के पिता की अश्वेत संतान का अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचना एक बार फिर यह साबित करता है कि अमेरिका सचमुच अवसरों का देश है। कमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं। यही नहीं, हैरिस देश की पहली भारतवंशी, अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। इससे पहले वो 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल चुनी जा चुकी हैं। कमला अमेरिकी सीनेट में पहुंचने वाली पहली दक्षिण एशियाई और दूसरी अफ्रीकी अमेरिकी महिला भी हैं। कमला देवी हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था। उनकी मां श्यामला गोपालन 1960 में भारत के तमिलनाडु से यूसी बर्कले पहुंची थीं, जबकि उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस 1961 में ब्रिटिश जमैका से इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई करने यूसी बर्कले आए थे। यही अध्ययन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और मानवाधिकार आंदोलनों में साथ साथ भाग लेने के दौरान उन्होंने विवाह करने का फैसला कर लिया। कमला जब 5 साल की थी तो उनकी मां और पिता अलग हो गए, पर कमला की मां ने सुनिश्चित किया कि उनकी दोनों बेटियां कमला और माया अपनी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह जानते हुए बड़ी हों। इसके बारे में कमला ने अपनी आत्मकथा द ट्रूथ्स वी होल्ड में लिखा है। मेरी मां यह अच्छी तरह जानती थी कि वह 2 ब्लैक लड़कियों को पाल रही हैं। उन्हें पता था कि उनकी दोनों बेटियों को ब्लैक लड़कियों के तौर पर ही देखा जाएगा, लेकिन वह इस बात को लेकर दृढ़ थी कि वह अपनी बेटियों की परवरिश इस तरह से करेंगी कि वे आत्मविश्वासी ब्लैक महिलाओं के तौर पर दुनिया के सामने आएं। कमला की मां उनके लिए बड़ी प्रेरणा रही हैं और उनकी जिंदगी में उनकी दिवंगत मां की गहरी छाप है। कमला की मां का जन्म चेन्नई में हुआ था। मां बाप की 4 संतानों में वह सबसे बड़ी थीं। 19 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने बर्कले के ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आवेदन किया और सन 1958 में न्यूट्रिशन और एंड्रोक्रिनोलॉजी में पीएचडी करने के लिए वह भारत से निकल पड़ी। बाद में वह ब्रेस्ट कैंसर के फील्ड में रिसर्चर बन गई। कमला हैरिस की मां का 2009 में 70 साल की उम्र में निधन हो गया। कमला हैरिस 1998 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुईं, जिसके पश्चात उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद कमला सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के साथ जुड़ी। उन्होंने यहां करियर क्रिमिनल यूनिट में काम किया। 2003 में कमला हैरिस को सिटी और सैन फ्रांसिस्को काउंटी का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी चुना गया। इसके बाद कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनकर कमला हैरिस ने इतिहास कायम किया। वह कैलिफोर्निया की अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला और पहली अश्वेत शख्सियत हैं। 2017 में हैरिस कैलिफोर्निया से जूनियर अमेरिकी सीनेटर चुनी गईं। अमेरिकी सीनेटर के तौर पर हैरिस सीनेट की न्यायिक समिति की महत्वपूर्ण सुनवाइयों में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी ब्रेट कावनॉ और अटॉर्नी जनरल विलियम बार के खिलाफ अपने सवालों की वजह से बेहद चर्चा में रहीं। न्यायिक समिति के अलावा कमला सीनेट की होमलैंड सिक्योरिटी एवं गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, इंटेलिजेंस पर सिलेक्ट कमेटी और बजट कमेटी में भी रह चुकी हैं। वह धीरे धीरे लोगों के बीच पॉपुलर हुईं। खासकर ब्लैक लोगों के हक में बोलने वाले अभियानों ने कमला हैरिस को लोगों के बीच जाना पहचाना नाम बना दिया। कमला हैरिस ने 21 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी, पर बाद में उन्होंने चुनाव प्रचार हेतु वित्तीय संस्थानों के अभाव का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी त्याग दी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अगस्त में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में हैरिस को चुना। इस बात की घोषणा करते हुए बाइडेन ने कहा था, ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि कमला हैरिस को मैंने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। उन्होंने आगे लिखा, जब कमला हैरिस कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल थीं, तब भी मैंने उनको काम करते हुए देखा है। मैंने देखा है कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े बैंकों को चुनौती दी, काम करने वाले लोगों की मदद की और महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाया। मैं उस समय भी गर्व महसूस करता था और आज भी गर्व महसूस कर रहा हूं जब वो इस अभियान में मेरी सहयोगी होंगी।
सन 1994 में हैरिस ने कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट नेता विली ब्राउन के साथ डेटिंग शुरू की, जो उस समय सीनेट के सदस्य थे और हैरिस से 30 साल बड़े थे। ब्राउन ने हैरिस को कैलिफोर्निया बेरोजगारी बीमा अपील बोर्ड और मेडिकल असिस्टेंस कमीशन के पदों पर नियुक्त किया था। कमला ने 2014 में अपने साथी वकील डगलस एम्पहॉफ के साथ विवाह किया। अपनी भारतीय विरासत के बारे में बात करते हुए कमला कहती हैं कि वह खूब सारा चावल और दही, आलू की रसेदार सब्जी, दाल और इडली खाते हुए बड़ी हुई हैं। अपनी आत्मकथा में कमला लिखती हैं कि वह कैसे घर पर भारतीय बिरयानी और स्पेगेटी बोलोनीज दोनों बनाती हैं। कमला अपने मामा और 2 मौसियों की नजदीकी रहीं। उनके साथ फोन और पत्र के जरिए उनका संपर्क बरकरार रहा। कभी कभार उनसे मिलने के लिए उन्होंने भारत की यात्रा भी की। उन्होंने अपनी जीत के बाद कहा था, मेरी मां ने भारत से आने पर इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। कमला हैरिस की कामयाबी सचमुच अविश्वसनीय है और दुनिया भर की तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। हमें विश्वास है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।